आप यही दे रहे हैं ना, उनको धमकियां दे रहे हैं ना, आपके तो टीवियों पे बैठ के, टीवी के ऊपर बैठ के धमकियां दे रहे हैं बच्चों को। लेकिन वो आएंगे जरूर, और इंशाल्लाह भी आएंगे। और उनका जो जो क्या होता है, वो नाइकॉप कार्ड है, वो उनके पास, दोनों के पास एक्सपायर्ड था। उन्होंने एम्बेसी में से किसी अच्छे इंसान ने बताया कि अगर आप ये उसके लिए एप्लीकेशन देंगे तो यकीन करें वो किश्ती में पैदल चलकर आएगा, कार्ड 8 महीने तक नहीं मिलेगा आपको नाइकॉप का कार्ड, और वीजा तो 1 घंटे के अंदर मिल जाता है। बारे में कोई पार्टी ने फैसला किया? जी बिल्कुल किया जाएगा। देखें, यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो हमने रुजू किया था, 25 मार्च का यहाँ के एक फुल बेंच का फैसला है जिस पे एक दफ़ा भी अमल नहीं हुआ। उस फैसले में वजाहत से लिखा है कि मंगल वाले दिन वकला और फैमिली की मुलाकात होगी, और जुमेरात वाले दिन 6 जो हैं रुफका उनकी मुलाकात होगी। अक्टूबर 2024 से जुमेरात वाले दिन किसी की मुलाकात नहीं हो सकी। उस फैसले के बाद भी ऐसा नहीं हुआ। हमने तौहीन अदालत की 10 दरखास्तें दायर कर रखी हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, एक भी दरखास्त नहीं सुनी गई। तो ये जाहिर है कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कोई परवाह नहीं है कि उसके फैसलों पर अमल होता है या नहीं होता। हमारे पास अब कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएं। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें दायर हुई थी, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच में गए, फिर एक और दरखास्त दी, फिर दरखास्त दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आप समझते हैं कि आपको इंसाफ मिलेगा? देखिए, हम इस निज़ाम से रुजू करते रहते हैं और हम करते रहेंगे, क्योंकि और कोई निज़ाम है नहीं। तो हम बिल्कुल दरवाज़ा खटखटाएंगे, और हम समझते हैं किसी दिन ये दरवाज़ा ज़रूर खुलेगा या टूटेगा और हमें मिलेगा इंसाफ। आपने देखा पेशावर हाई कोर्ट में जो पिछले 5 दिनों में हुआ, तो इसलिए हम रखते हैं एक तवक्को, हम अपनी तवक्को का इजहार करते रहते हैं। उम्मीद शायद एक सख्त लफ्ज़ है, उम्मीद तो ये चाहते हैं कि किसी को भी इस मुल्क में ना हो कि इंसाफ होगा। असल मकसद ही ये है कि आपके मेरे दिलों से, जहनों से उम्मीद ख़त्म हो जाए, ताकि हम अपने आप को बिल्कुल मुकम्मल तौर पे महकूम समझें, जबर के तहत दबा हुआ एक इंसान तसव्वुर करें। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम समझते हैं हम एक जिंदा कौम हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं, हमने आज़ादी हासिल करनी है इस जबर से, इसलिए हम इस निज़ाम से टकराते रहेंगे। अजमान साहब, आज तक इमरान खान साहब ने पैरोल पर रिहाई की खुद बात नहीं की, कल की, इसके पीछे क्या वजह? देखिए, हुकूमत को या क्या है? इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है इस वक्त ज़्यादा बात नहीं की जा सकती, क्योंकि एक जंग इस वक्त जारी है, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन आप आज से चंद माह आगे देखिए, चंद साल आगे देखिए, इस खत्ते की क्या सूरत हाल होगी। अगर हमने उस सूरत हाल से बचना है, ये बात तो बिल्कुल वाज़े है कि जो दहशत गर्दी का अफरीत है उसको आप किसी शहर पे बमबारी करके ख़त्म नहीं कर सकते। वो एक ऐसा एक मामला है जो चलता रहता है। वो सोवियत यूनियन के दौर में भी हुआ, वो अमेरिका जितना अरसा अफगानिस्तान में रहा हुआ। बज़ाहिर पसपाई नज़र आती है, लेकिन उस पसपाई में आइंदा की एक आप कह लीजिए जो खलिश है, या जो एक इंतशारी जज्बा है, या जो एक गुरिल्ला वॉर है, वो छुपी होती है। तो हमें अब सोचना है कि इस खत्ते में हमने अगर अमन पैदा करना है तो वो कैसे पैदा होगा। और इमरान खान साहब पिछले 20-30 साल से एक वाज़े नज़रिया रखते हैं। और मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि इमरान खान साहब ही नहीं, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोईद यूसुफ साहब ने 2 साल कबल एक मकाला लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि इस खत्ते में अमन तभी मुमकिन है जब अफगानिस्तान, पाकिस्तान एक माशी समझौते का हिस्सा हो जाए और पूरा खित्ता जो है वो उस माशी समझौते से फ़ायदा उठाए। वो करने की बजाय आज हम एक जंग में इस वक्त जुटे हुए हैं। तो हमें सोचना होगा कि हमने यहाँ से आगे कैसे बढ़ना है, इस खत्ते में अमन हमने कैसे लाना है। और इमरान खान के सिवा इस वक्त कोई शख्सियत नहीं है जिसको तमाम फरीकैन का एतबार हासिल हो। हमें ज़रूरत है एक ऐसे शख्स की जिस पे एतबार किया जा सके, जो सबको बिठा सके, जंग को भी ख़त्म करे और अमन जो है इस खत्ते में पैदा करे। साहब, आपके ख्याल में अफगानिस्तान और पाकिस्तान में से कौन जो है वो अमन की कोशिशों में संजीदा नहीं है? देखिए, इस वक्त ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। इस वक्त एक जंग जारी है। हम ये समझते हैं कि बिल्कुल शिकायत हैं अफगानिस्तान से, दहशत गर्दी जो है वो हुई है, वहाँ पे आमाजगाह बनी है अफगानिस्तान की सरजमीन। लेकिन इस तमाम सूरत हाल से निबड़ने के बहुत से तरीके हैं। जंग एक तरीका है, लेकिन खान साहब हमेशा ये कहते रहे हैं कि इसको आपको एक बड़े तनाजुर में देखना होगा। सिर्फ जो जंगी अमल है वो अपने आप अमन पैदा नहीं करता। आपको एक बड़ा समझौता करना होगा जिसमें तमद्दुन,
معاشیات ہر چیز کو شامل کرنا ہوگا. نئے چیف منسٹر سہیل جو افریدی صاحب ہیں, انہوں نے باقاعدہ سرکاری طور پہ پنجاب اور وفاقی حکومت سے اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں کے لیے تعاون مانگا ہے. تو اگر یہ حکومتیں پنجاب یا وفاقی حکومت تعاون نہیں کرتی تو کیا یہ صوبوں کے یا صوبے اور وفاق کے بیچ اس کو ایک ڈسپیوٹ تصور کیا جا سکے گا آئینی زبان میں, اور کیا اس معاملے پہ سپریم کورٹ سے رجوع کیا جا سکے گا؟ کہ بالکل کیا جا سکے گا. میں نے یہی آپ کو کہا کہ ہم جائیں گے سپریم کورٹ. ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کا تو حق ہے ہی, ایک عام شخص کا بھی حق ہے. دیکھیں ہمارے جو جیل رولز ہیں, جیل مینول میں ایک قیدی کو حق حاصل ہے کہ جو اس سے ملنا چاہے وہ اس کے قاعدے کے مطابق مل سکے. ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ظاہر ہے زیادہ اہمیت رکھتا ہے, وہ اپنی پارٹی کے قائد سے, چیئرمین سے اگر ملنا چاہتا ہے, ہدایات لینا چاہتا ہے, تو اس کے راستے میں کیوں کوئی بھی حائل ہو. اچھا سلمان راج صاحب, عمران خان کی قید تقریباً 2.25 سال گزر چکے ہیں. ایک کیلکولیشن ہمیں نظر آتی ہے, ایک مقدمے میں اگر ضمانت ہوتی ہے, دوسرے میں سزا ہو جاتی ہے, یا پہلے سزا ہوتی ہے پھر اس کے بعد ضمانت ہوتی ہے, تو ابھی 190 ملین پاؤنڈ کیس اور توشہ خانہ دونوں میں ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کیلکولیشن بالکل ایسا ہی نظر آ رہا ہے, اور یہ آپ کو بھی نظر آ رہا ہے, مجھے بھی نظر آ رہا ہے کہ جب تک ایک نئے مقدمے میں سزا نہ ہو جائے, پچھلے مقدمے میں خان صاحب کو ضمانت نہیں ملتی, تو پورے عدالتی نظام کو بالکل ایک طرح سے مارچ کرایا جا رہا ہے, جیسے کہ کوئی ڈرم بجا رہا ہے اور اس ڈرم پہ یہ مارچ ہو رہی ہے کہ آج یہ کرنا ہے اور کل وہ کرنا ہے. تو ہم اس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں, اور آپ کھڑے ہوئے ہیں, آپ کو نظر آ رہا ہے, پوری قوم کو نظر آ رہا ہے کہ کس طرح عدالتی نظام کو ایک آلہ بنا دیا گیا ہے. صاحب جو شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم امریکی صدر کو سلوٹ مارا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ دیکھیں ہم سمجھتے ہیں خودداری, انا, یہ ایک بنیادی تقاضا ہے اس عہدے کا جس پہ ان کو مسلط کیا گیا ہے, اور ایک طریقہ ہوتا ہے اپنے ملک کی نمائندگی کرنے کا. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ طریقہ اب شاید بھول چکے ہیں مسند اقتدار پہ مسلط لوگ. اتنا ہی میں کہوں گا. ملاقات نہیں کروائی جاتی, ناکے پہ روک لیا جاتا ہے, اڈیالہ جیل تک نہیں پہنچ لیا جاتا, تو اگر سپریم کورٹ نے حکم دے بھی دیا ملاقات کا تو پھر کیسے ملاقات کریں گے؟ پولیس تو روک لیتی ہے, پنجاب پولیس. ہاں, وہ عدالتوں کا حکم تو جیل کی وہ جو انتظامیہ وہ تو نہیں مانتی ہے. بات یہ نہیں ہے, ہم تو کوشش کرتے رہیں گے, ہمارے پاس اور کیا چاہ رہا ہے. آپ ابھی جو سلمان صاحب بھی بات کر رہے تھے, دیکھیں سلمان صفدر ہو گئے, سلمان راجہ ہو گئے, انہوں نے بڑی محنت کی ہے کورٹ روم میں آ کر, اور یہ جان کے اب ہمیں سب کو پتہ ہے کہ عمران خان کا کیس توشہ خانہ 2 بھی ختم ہو گیا تھا تھوڑے 1-1.5 مہینہ پہلے. وہ جو وٹنسز تھے وہ جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں, جس کے اندر ان کو سزا ملنی چاہیے تھی, جو اگر صحیح طریقے سے قانون کے اوپر عمل کیا جا رہا ہوتا تو نہیں ہوا. تو اس کا مطلب وہ جو جج ارجمند ہے, وہ ان کی شکل پہ لکھا ہوا وہ کیس سننے پہ نہیں بیٹھے, انہوں نے تو سزا سنانے بیٹھے. ان کا کام ہے صرف سزا سنانا, کیس اچھا ہو برا ہو ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب یہ جب کیس ادھر سے نکل کر ہائی کورٹ میں لے کر آئے, جیسے القادر کا کیس ہے, یہ کیوں نہیں سن رہے ڈوگر صاحب؟ ڈوگر صاحب اس لیے نہیں سن رہے کہ ڈوگر صاحب خاص لائے گئے ہیں, منہاس خاص لائے گیا, جج ساروں کو پتہ ہے کہ خاص چن کے اوپر لائے گئے ہیں. کس سے لائے گئے؟ صرف عمران. پورے یہاں باقی آپ کیا خیال ہے ججز نہیں ہیں یہاں پورے اسلام آباد ہائی کورٹ میں؟ کیوں نہیں کسی اور کے آگے ہمارا کیس عمران خان کا لگتا؟ یہ چن کے سارے کیسز اس منہاس کے سامنے کیوں جا رہے ہیں, اور صرف ڈوگر صاحب اس کو روک کر بیٹھے ہوئے. 10 مہینے ہو گیا, ہم نے کئی سو گھنٹے ہم نے ہائی کورٹ میں گزارے ہیں صرف اس لیے کہ عمران خان کا کیس لگا لیں. کتنی دفعہ ہم یہاں باہر آئے ہیں اور ہم نے کہا ہے کہ آج ڈیٹ ہے, پتہ چلتا ہے کوئی بیمار ہو گیا ہے, کوئی آج پروسیکیوٹر نہیں آیا, اور یہ آج سوچ لیں کہ عمران خان کو جیل میں بیٹھنا چاہیے کیونکہ جج صاحب کا لنچ ہے اس وقت. آپ سوچ لیں کہ وہ دوپہر کا لنچ انجوائے کر رہے ہیں, اور کس طرح کیسے ان کا ضمیر اجازت دیتا ہے کہ یہ کریں. اگر انہوں نے عمران خان کو جیل میں لگے تو ہم آپ بتا دیں کہ ہم عمران خان کے لیے کدھر جائیں, اور سپریم کورٹ چلے جائیں گے, پہلے بھی گئے ہیں. لیکن ہمارے جتنے 100 گھنٹے لگ رہے ہیں انصاف لینے کے لیے, تو یہ اس کا مطلب یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے تحت ہی ہو رہا ہے نا. عمران خان ایکس پرائم منسٹر ہیں, اتنا بڑا لیڈر ہیں, 2/3 میجورٹی کے وہ لیڈر ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہم جنہوں نے ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے نا وہ خوف میں بیٹھے ہوئے ہیں. خوف ان کو کیا ہے؟ عمران خان کو جیل سے بھی نہیں نکال سکتے, شکل بھی نہیں دکھا سکتے,
पूरा निज़ाम को ये टेढ़ा मेढ़ा करके उसको तोड़ रहे हैं, पूरा निज़ाम इंसाफ का तोड़ रहे हैं सिर्फ इमरान खान को जेल में रखने के लिए। लेकिन हमने आज इमरान खान से भी कल बात की है, हम यहाँ रोज आके खड़े हो जाएंगे एक नई पिटीशन लेके, हम हाई कोर्ट के बाहर भी खड़े होंगे, क्योंकि जब इमरान खान को भी सजा देंगे, आज दे देंगे, वो स्क्रिप्ट लिखी हुई है कि आज अर्जुमन ने सजा देनी सुनानी है, तो आज सुना देंगे, तो नहीं तो 2 दिन के बाद सुना देंगे। वो उनके पास कोई स्केड्यूल बना होगा कि किस वक्त उसने सजा सुनानी है, किधर अलकादर लगाना है। लेकिन हम रोज यहाँ पे कोई ना कोई पिटीशन लेके हाई कोर्ट के दरवाजे पे भी खड़े हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे भी। अगर इन्हीं 2 जजेस के सामने हमारे केसेस लगने हैं और कोई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कोई जज ही नहीं हमारे केस सुन सकता है इमरान खान के, तो ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में आता है। लेकिन पूरा मुल्क ये निज़ाम देखेगा, लेकिन हम नहीं अपनी हार मानने लगे, हम पूरी जो कहते हैं ना इंसाफ के लिए जंग लड़ेंगे और रोज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बाहर हम खड़े होंगे। सलीम आपा, 2 आपके भतीजों ने आना था लंदन से अपने मालिक से मिलने के लिए, वो क्यों नहीं आ पाए? क्या उनको कोई सिक्योरिटी थ्रेट थे? कोई उनको security यहाँ से आपने धमकियां दी हैं कि वो लैंड करेंगे, हम उनको अरेस्ट कर लेंगे, उनको धमकियां दी गई हैं। वहाँ इनकी जो हुकूमत है ब्रिटिश, उन्होंने उनको कहा कि आप ब्रिटिश पासपोर्ट के ऊपर अपना वीज़ा लें ताकि हम आपको काउंसलर क्या होता है वो सपोर्ट दे सकें। तो इसलिए, और वो उन्होंने सबमिट किए हैं अपने कागजात पाकिस्तान हाई कमीशन में। पहले यहाँ से आपके मिनिस्टरों ने बैठ के टीवी पे कितनी धमकियां दी हैं, आप यही दे रहे हैं ना, उनको धमकियां दे रहे हैं ना, आपके तो टीवियों पे बैठ के टीवी के ऊपर बैठ के धमकियां दे रहे हैं बच्चों को। लेकिन वो आएंगे ज़रूर और इंशाल्लाह भी आएंगे। और उनका जो क्या होता है वो नाइकॉप कार्ड है, वो उनके पास, दोनों के पास एक्सपायर्ड था। उन्होंने एम्बेसी में से किसी अच्छे इंसान ने बताया कि अगर आप ये उसके लिए एप्लीकेशन देंगे तो यकीन करें वो किश्ती में पैदल चलकर आएगा, कार्ड 8 महीने तक नहीं मिलेगा आपको नाइकॉप का कार्ड, और वीज़ा तो 1 घंटे के अंदर मिल जाता है। तो वो नहीं दे रहे। इमरान खान के बच्चों से खौफजदा हैं, उनसे बात भी नहीं कराने देते। अभी कल परसों सलमान सफदर साहब ने कहा कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा है कि 6:30 बजे घंटे के अंदर इमरान खान की बच्चों के साथ बात कराई जाएगी, वो स्टैंड बाय करते हैं। 3.25 घंटे वो बच्चे स्टैंड बाय थे और कोई उनसे बात, इमरान खान को अपने बेटों से बात नहीं कराई गई। तो ये आप देख लें कि ये किस तरह निज़ाम चल रहा है। वो इमरान खान को अपने बच्चों से बात नहीं कराने दे रहे हैं। तो ये इस वक्त आइसोलेशन में डालने लगे। कल जब केस खत्म होगा, आपको पता है मुलाकातें करने नहीं दे रहे, लेकिन हम यहाँ बाहर उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे और उनके लिए इंसाफ की जंग है। अगर ये तो फिर हम जंग, हमारी फैमिली तो खड़ी है और बाकी सारा पाकिस्तान भी साथ है, के साथ खड़ी है। बहुत